राधे राधे दोस्तों, मैं हूं प्रीतिका और मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूं सिन्होरे से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें जो कि मुझे पता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूं, क्योंकि आजकल जो है वो ये सब धार्मिक जानकारी जो है वो बहुत कम लोगों को पता रहता है। जैसे कि पहले के बड़े बुजुर्ग थे, ये सब जानकारी अपने बहू को दे देते थे या बेटियों को भी पता चल जाता था घर परिवार से। पर आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ में ये सब धार्मिक जानकारी के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं बताने वाली हूँ सिन्होरे से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी और आवश्यक जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आजकल के ज़माना में पहले की बातें जो है वो लोग मानने को तैयार नहीं है और आगे हमें बढ़ना है करके नए नए फैशन में लोग लगे हुए हैं। तो मैं सोची कि चलिए जितनी जानकारी मुझे पता है सिन्होरा के बारे में मैं अपने व्यूवर्स को देती हूँ, जो कि हम हिंदू धर्म की महिलाओं को पता होना ही चाहिए। कितने लोगों को कोई बताने वाला नहीं होता और आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ में इतना हम व्यस्त हैं कि अपने बच्चों और अपनी लड़कियों या शादीशुदा बहू को भी जो है ये जानकारी इत्मीनान से नहीं दी जा रही है। तो इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो सिन्होरा से रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जब शादी होती है हमारे हिंदू धर्म में तो सिन्होरा से ही पति जो होते हैं वो मांग भरते हैं दुल्हन का, और तभी से हमारे साथ जो सिंदूर लगाने का नियम है वो शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, जो हिंदू होंगे उन्हें पता ही है कि हमारे हिंदू धर्म में शादी होने के बाद 1.25 महीने तक के पीला सिंदूर सिन्होरे से ही लगाने का रिवाज है। और आजकल के ज़माने में कोई लोग उसे मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते। अब जिनके यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं वो तो ये चीज़ें मानते हैं और जिनके यहाँ कोई नहीं है वो उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो 1.25 महीना उस सिन्होरे से जो है मांग भरते हैं और फिर उस सिन्होरे को जो है वो लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध के रख देना चाहिए। तो सिन्होरे को कहाँ रखना चाहिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये जानकारी सभी लोगों को नहीं होती है। जो पुराने ज़माने के हैं या जिनके यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग हैं बताने के लिए, उन्हें तो ये चीज़ें पता है। लेकिन आजकल लोग बाहर रहते हैं तो अपनी अलमारी या अपना रूम बंद करके चले जाते हैं बाहर और सिन्होरा भी अलमारी में बंद हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सिन्होरे को जो है वो ताले में बंद करके नहीं रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सिन्होरे को पति का रूप माना जाता है, क्योंकि सिन्होरा, ऐसा बोलते हैं कि सिन्होरे को अगर बांध के टाइट बांध के रख दिए हैं तो पति को बांध के रख दिए हैं, ऐसा बोला जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो सिन्होरे को जिस कपड़े से बांधे तो ज़्यादा नहीं बांधना है, एकदम ढीला ढाला बांध के रखना होता है। और सिन्होरे में जो ऊपर से कपड़ा बंधा हो वो लाल या पीले रंग का ही हो। और आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और अगर आपके सिन्होरे का सिंदूर खराब हो रहा है तो उस सिंदूर को हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है। उस सिंदूर को हमें उसी सिन्होरे के अंदर ही रहने देना है और सिंदूर ला के हमें पीला वाला उसी में डाल देना है। और सिन्होरे में हर साल सावन का महीने में या कभी भी आप सिंदूर डालते रहिए। हर साल डालते हैं तो शुभ रहता है। और बात ये भी हो गई कि कितने लोग बाहर रहते हैं, अपने घर को छोड़ के बाहर, जैसे हस्बैंड का जॉब है, फैमिली से अलग रह रहे हैं, तो सिन्होरा को अपने गांव में ही छोड़ के चले जाते हैं और फिर वहाँ पे तीज त्योहार पड़ता है तो सिन्होरे से सिंदूर जो है वो लगा नहीं पाते। तो अगर
पॉसिबल हो तो आप अपने सिनहोरे को जहाँ जाएं वहाँ लेके जाएं। और बात ये हो गई कि कोई कोई लोग बोलते हैं, सुनने में आता है कभी कभी कि सिनहोरे में जो है वो कीड़े लग गए हैं, सिनहोरा जो है वो कीड़े लग गए हैं। तो सिनहोरे में जो कीड़ा लगना है वो बहुत ही शुभ है, परेशान मत होइए। सिनहोरे को फेंकना नहीं है, ना आपको दूसरा सिंदूरदान खरीदना है। आपका जो सिनहोरा है उसी को रखिए और बस आप उसमें सिंदूर डाल दीजिए। और ये भी सवाल हो गया कि क्या सिनहोरे के सिंदूर को हमें लेके जाना चाहिए कहीं? तो नहीं दोस्तों, सिनहोरे के सिंदूर को कहीं नहीं लेके जाना है, ना सिनहोरे के सिंदूर से किसी और के मांग में सिंदूर भरना है। जैसे पूजा पाठ हो गया तो हम सिंदूर पीला लगाना होता है और रहता नहीं है तो लगाने का सोच लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों कि जिस सिंदूरदानी से हम लोग डेली सिंदूर लगाते हैं उसका डब्बा क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उसका डब्बा कचरे के डब्बे में नहीं फेंकना चाहिए। सुहाग का सामान कचरे के डब्बे में नहीं फेंका जाता है, उसे आप ले जाके कहीं सूखे जगह पे पेड़ पौधे हो जहाँ पे, वहाँ पे आप डाल दीजिए। पहले के ज़माने में बांस वास का पेड़ रहता था, वहाँ पे लोग डाल देते थे। और पानी में सिंदूर को नहीं बहाना चाहिए। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि सिंदूर खराब हो गया है तो ले जाके पानी में भवा दें, तो पानी में भवाना अशुभ है हमारे हिंदू जाति में। तो और आपको बता दूं दोस्तों कि आजकल प्रचलन है कि जो महिलाएं हैं वो अपने पति से मांग भरवाती हैं। जैसे कि करवा चौथ हो गया या एनिवर्सरी हो गया तो लोग मांग भरवाने का आजकल प्रचलन किए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मांग भरवाने का जो है वो नियम एक ही बार है, जब शादी होती है तभी। लकड़ी के पलंग पे बैठ के जो है वो सिनहोरे का सिंदूर नहीं लगाया जाता है और ना रखा जाता है। तो इसीलिए लकड़ी के पलंग पे सिनहोरे को ना रखें। सिनहोरे से अगर सिंदूर लगाना है तो आप जमीन पे बैठ जाएं और फिर दिशा देख के लगाएं कि हम किस दिशा में जो है वो सिंदूर लगा रहे हैं। ऐसी पैर रंगना हो, महावर लगाना हो पैरों में, तो भी आप देख के ही लगाएं। इन सब से बहुत ही फर्क पड़ता है सुहाग पे। तो दोस्तों, अपने पति देव से कभी भी सिनहोरा जो है वो ना छुआएं। हम लोगों को लगता है कि पति देव जी हमारा सिनहोरा छुएंगे तो हमारा प्यार बढ़ेगा। ऐसा जो है वो धर्म के खिलाफ है। एक ही बार जब शादी होता है तभी पति लोग सिनहोरा छूते हैं। और आपको बता दूं कि सिनहोरा जो है, सिनहोरे से सिंदूर कब लगाना चाहिए हमें, तो सिनहोरे से बुधवार के दिन और शनिवार के दिन आप सिंदूर लगा सकते हैं। लोगों का ये भी सवाल रहता है कि जैसे कि उनका सिनहोरा कहीं घूम गया है तो क्या वो नया सिनहोरा ले सकते हैं। तो आप क्या करें कि सिनहोरा तो नहीं खरीदते हैं नया, लेकिन आप छोटा सा आप जो सिंदूर का डब्बी है उसी सिंदूरदान छोटा सा खरीद लें और उसी से जो है वो अपने पति से सिंदूर लगवा के और रख लें। और कई लोगों का ये सवाल रहता है कि जैसे कि वो लोग लव मैरिज कर लिए हैं और सिनहोरा जो है वो नहीं है, वो भी खरीद के रख सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात और बताना चाहती हूँ आपको कि हम बाथरूम से नहा के निकलते हैं तो हमारा मुंह जो है वो बासी होता है और बोलते हैं कि बासी मुंह सिनहोरे से सिंदूर नहीं लगाया जाता है या सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो जैसे ही हम नहाने जाएं तो उसके पहले जो नियम है कि कुछ मीठा हम खा लें, उसके बाद से सिनहोरे से सिंदूर लगाएं, ऐसा नियम है। लेकिन बोलते हैं लोग कि पूजा करना है, मुंह जूठा हो जाएगा, तो नियम को मानना ज़्यादा ज़रूरी है। और बोला जाता है कि बाथरूम से हम निकलते हैं तो जो द्वार होता है उसको लांघ के नहीं जाना चाहिए बिना सिंदूर लगाए। तो दोस्तों, यही सब जानकारी था। और एक और जानकारी मैं लास्ट में दे रही हूँ कि बोला जाता है कि कोई बड़े लोग अगर सो रहे हैं
तो उनका पैर नहीं छूते हैं। तो ये सही भी है। और कोई कोई लोग बुरा लग जाता है किसी को कि अरे फलाने तो जा रही थी और उसने मेरा जो है वो पैर नहीं छुआ। तो सोए हुए व्यक्ति का पैर ना छुएं, वो मुर्दे के समान होता है। तो उसे पहले उठा के बैठा दें अगर टाइम हो तो, नहीं तो नहीं छुएं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरी जितनी भी जानकारी थी और जितना मुझे पता था वो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपको यूज़फुल रहा हो और मेरे द्वारा बताया गया कुछ भी चीज़ अगर आपको ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।